ओके, आज हम लोग पढ़ रहे हैं लामीज थ्योरम पे न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स ऑन लामीज थ्योरम, ऑन लामीज थ्योरम. लामीज नेम ऑफ पर्सन. इट्स अ मैथमेटिकल थ्योरम, बेसिकली वेक्टर्स में करते हैं. एंड व्हाट इज द थ्योरम इज इन वेक्टर्स. ओके, ये हमने नहीं किया है, मैथमेटिक्स में करते हैं. लेट्स से थ्री फोर्सेस F1, F2 plus F3. Their resultant is zero. Their resultant is zero. It means they are in equilibrium. Equilibrium. Equilibrium means balanced. Balanced. It means suppose this is vector, this is F1. Let's say this is F1. This is vector F1. This is F2. Other force F2. Okay. Now सर आपने लामीज थ्योरम बताया था. शायद बताया था ना. ठीक है, चलो ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा. एंड दिस इज F3 एंड दिस इज F3. तो ये पॉलीगॉन इटसेल्फ कंप्लीट हो गया तो नेट रिजल्टेंट इज जीरो. इज इट क्लियर? रिजल्टेंट जीरो बन जाता है. ठीक है, ओके. तो लामीज थ्योरम क्या है? जैसे अगर मैं उसको इस तरह से करूं, दिस वन, अगर ये फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसे सिंपली समझा रहा हूं. ओके, अदर फोर्स इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से. ठीक है, थर्ड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से दिस से. ठीक है, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3. ठीक है, F1 के अपोजिट एंगल कितना? अल्फा. F2 के अपोजिट एंगल कितना है? बीटा. और F3 का अपोजिट एंगल कितना है? गैमा. तो लामीज थ्योरम क्या होता है? F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, मतलब उसके अपोजिट एंगल लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गैमा. ये लामीज थ्योरम देख लो, जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा लामीज थ्योरम. ठीक है, ऑल थ्री फोर्सेस आर बैलेंस, दे आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, दे आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के अपोजिट एंगल, इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा. बैलेंस होना चाहिए लेकिन तभी अप्लाई होगा. अगर ये बैलेंस नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई लामीज थ्योरम. रिजल्टेंट जीरो ही होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो कॉम्पिट ऑन दिस थ्योरम, जिसने नहीं लिखा हो पहले. ठीक है, तो जरा हम एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं लामीज थ्योरम पे. ठीक है, just copy down quickly Lami's theorem. डन सर. Okay. नो जस्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ा, लामीज थ्योरम कैसे यूज किया जाता है. लेट्स से आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन हियर लाइक दिस वे. एंड okay, these are the fixed supports and there's a question note on the question note कर लो. ठीक है, okay, these are the green one are the strings. ठीक है, green one are the strings.
Okay, these three are the strings, they are connected here. Okay, and let's say this angle is take any angle, let's say 45 degree, and of course this is 90 degree. Okay, now this is string C, this is the string B, and this is string A, and this mass is given 100 kg. Is it clear? It's it is in equilibrium. In equilibrium. In equilibrium. Okay. Find tension in A, tension in B, and tension in C. This is our question. Note down the question. Note down question. Loomis theorem तो लिख लिया ना, F1 upon sin alpha, F2 upon sin beta is equal to F3 upon sin gamma. Done, sir. No. So it is tied here. हाँ कर लीजिए. It is tied here. ठीक है? Okay. So tension is away from this common point because this mass is stretching this string. Further this string ये भी stretch हो जाती है. So tension किधर आएगा फिर? One of the tension will come this side. एक tension इस तरफ जाएगा. And one tension will come this side. इधर क्या आएगा? Weight. Weight क्या होगा? mg. तो mg. तो अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्या इसको? mg ये हो जाएगा टेंशन एट सी, ये हो जाएगा टेंशन इन बी, ये हो जाएगा टेंशन इन ए, ये वेट हो गया mg. ओके, सो जस्ट अपने कैमरास बंद कर दीजिए आप लोग. ठीक है. नो तो कैसे करेंगे फिर? हमें अप्लाई करना है, सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे ना जहां पे जंक्शन हो रहा है. जस्ट सी द लामिस थ्योरम. ये जो जंक्शन हो रहा है, लुक हियर, ये जो जस्ट अ मिनट बहुत जस्ट हियर, ये जो जंक्शन होता है सारे एंगल्स के अराउंड मालूम होने चाहिए आप. आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे सारे एंगल्स बताइए क्या क्या आएंगे. एंगल्स कैसे बताएंगे? जंक्शन पे सारे एंगल्स आपको बताने पड़ेंगे जंक्शन के अराउंड. तो कैसे बताऊंगा मैं जंक्शन के अराउंड सारे एंगल्स? यस सर जो मिडिल पॉइंट है वो ले लीजिए. हाँ ले लिया उसको मिडिल पॉइंट. ठीक, उसे ये तो 90 हो गया. हाँ सर. बाकी लोग ये दोनों एंगल क्या आएंगे? सर 135 बोर्ड का 135 पक्का? सर जो आपने टेंशन बी लिखा है अपोजिट एक रे उधर एक्सटेंड कीजिए. हाँ और एक्सटेंड. अल्टरनेट एंगल्स 45 इक्वल 90 प्लस 45 135. हाँ यस, ये 45 डिग्री आ जाएगा. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो ये भी 90 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45. ये आ जाएगा 180 डिग्री. ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो माइनस क्वाड्रिलेटरल लेना हो पूरा, सर वो भी 135. तो भी आ वो जाएगा. ठीक 135 है, आ गया. चलो अप्लाई कर लो फॉर्मूला. टेंशन एट ए अपॉन साइन ए के अपोजिट एंगल कितना है? साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. टेंशन एट बी, बी का अपोजिट एंगल कितना है?
साइन 90 बी के अपोजिट एंगल पूरा आएगा 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री, और टेंशन एट सी, सी के अपोजिट एंगल तो 90 आ रहा है, साइन 90। लेकिन टेंशन एट तो तुम्हें डायरेक्टली मिल सकता है ना, अगर ये देखो ना, टेंशन ए तो तुमको डायरेक्टली मिल सकता है। जैसे सी ब्लॉक को देखिए आप, टेंशन एट ए तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ब्लॉक को देखेंगे तो ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है टी ए और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वेट, दैट इज 100 केजी है ये, तो दैट इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी का मतलब क्या हुआ, 100 इंटू जी, तो 1000 आ जाएगा ना ये, 1000 न्यूटन। तो वेट तो तुम्हारा 1000 न्यूटन आ जा रहा है। इसका मतलब टेंशन नॉट ए को यू कैन टेक, ए के टेंशन को आप क्या ले सकते हैं, 1000 न्यूटन ले सकते हैं ना। तो अब टेंशन ए तो शायद डायरेक्टली मिल गया हमको 1000 न्यूटन, तो बाकी यहाँ पे 1000 रख के बाकी टेंशन नॉट बी और टेंशन सी भी निकाल लीजिए, जस्ट राइट। कंप्लीटेड। ये तो आ जाएगा ना तुम्हारा 1000 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होगा, साइन 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, हाँ साइन 45 डिग्री, और टेंशन एट बी 90 प्लस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो टीसी की वैल्यू क्या आ जाए, मेरी आवाज आ रही है ना। सर आप एग्जिट हो गए थे। हाँ अभी मैं फिर दोबारा एंटर हुआ, देखो जरा बेटा, कैमरा आप लोग के चालू हो जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, आई थिंक अब ठीक है ना। हाँ आई होप अब लामिस थ्योरम पे आएंगे तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।
10 sir. अच्छा, नो सर 2 मिनट। ऐसा नहीं कि आप लामिस थ्योरम यूज कीजिए, कुछ बच्चे अपनी तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट आई वांट टू से कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा लामिस थ्योरम यूज कीजिए। आप इसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मतलब और भी मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही मेथड है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे इसी प्रॉब्लम को अगर कोई बच्चा चाहे तो दूसरी तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करके दोबारा बताऊं कि दूसरे मेथड से कैसे कर सकता है वो। हेलो बॉयज सर एंड गर्ल्स, कृपया एक्सप्लेन करो ना दोबारा। क्या चीज बेटा? अच्छा दोबारा एक्सप्लेन करूं? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है, जस्ट वेट। हाँ, जस्ट हाँ हियर सर दोबारा। actually this is given the numerical, it is 45 degree। तो what he did कि जो b वाला लाइन है थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं फॉरवर्ड, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब तुम ये ओके नो, अब ये एंगल तो 90 दिख रहा है, जैसे आपको एंगल्स जज करना जो इंपॉर्टेंट है ना, तो एक्चुअली इट्स लाइक दिस वे, देखो ऐसे है ये, बेसिकली एक स्ट्रिंग इधर है, इट्स लाइक दिस वे, और ये दूसरी स्ट्रिंग, पहले एंगल्स को जज करना इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। दिस वन लाइक दिस वे, ऐसा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ना कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, इट इज गिवन। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा फॉरवर्ड एक्सटेंड कर लिया, तो फॉरवर्ड एक्सटेंड करने के बाद दिस इज आल्सो 45 डिग्री, तो ये एंगल तो 90 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 180 का होता है, तो ये 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, और फिर ये भी एंगल 90 का आ गया, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। तो आपके एंगल्स मिल गए ना, इधर का कितना हो गया 90 प्लस 45, इधर का 90 और इधर का 180 माइनस 45, इज क्लियर। तब आपने कर दिया, इसमें इसमें क्या था, टेंशन एट बी, इसमें क्या आ रहा था, टेंशन एट सी, इसमें क्या आ रहा था, टेंशन एट ए। तो ए के अपोजिट एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस 40, अपोजिट वाला एंगल लेते हैं, तो यू टू टेक दिस होल एंगल, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा 180 माइनस 45। बी के अपोजिट आपको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, दिस वन हियर, ये पूरा एंगल लेंगे, दिस फ्रॉम हियर टू हियर, बता 90 प्लस 45। सी के अपोजिट एंगल क्या बन जाएगा, 90। तो लामिस थ्योरम क्या है, लामिस थ्योरम इस तरह से कर सकते हैं आप, टी ए के अपोजिट एंगल क्या है 180 माइनस 45, टी बी के अपोजिट एंगल क्या है 90 प्लस 45, सी के अपोजिट एंगल कितना 90। अच्छा ए का तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ए तो उसको बैलेंस कर रहा है, तो टेंशन एट ए इज इक्वल टू वेट, तो वेट मिल जाएगा। यू गॉट दिस पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। शुभम समझ में आया? शुभम हाँ सर आया सर। अच्छा हाँ आया सर। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मेथड है, अब आपके ऊपर, ये थोड़ी ना हम लामिस थ्योरम यूज करेंगे, कोई बच्चे के हम लामिस थ्योरम नहीं यूज करेंगे, सर अपनी तरीके से करते हैं, ठीक है अपनी तरीके से करिए आप, तो यू कैन डू लाइक दिस वे, आपको जरूरत नहीं लामिस थ्योरम यूज करने का। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे ऐसे दिया हुआ है, उसे मालूम है कि सारा बैलेंस है, तो मुझे फोर्सेस को बैलेंस करना होगा,
तो उसको मालूम था दिस इज बी एंड दिस इज ए। हाँ, उसने दिस इज सी। उसने क्या किया, अच्छा ठीक है सर ये 45 डिग्री आ जाता है, सॉरी नॉट 50 डिग्री, 45 डिग्री। सो वो डायरेक्ट भी कर सकता है कि इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ साइन और कॉस में, तो लेट ब्रेक इट इन साइन एंड कॉस। तो ये हो जाएगा टी सी साइन 45 डिग्री और इधर आ जाएगा टी सी कॉस 45 डिग्री। ऐसे कर देगा ना, टीसी को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। अब तुम बैलेंस ऐसे भी कर सकते हो, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बैलेंस कर दो। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टीबी इज इक्वल टू टीसी कॉस 45 डिग्री एंड टीसी साइन एंड टीए इज इक्वल टू टीसी साइन 45 डिग्री। आर्गुमेंट दोनों के रेशियो लोगे तो अल्टीमेटली टीए इज इक्वल टू टीबी के बराबर आ जाएगा। आर्गुमेंट तो फिर आप सॉल्व करके, और टीए तुम्हारा वेट को बैलेंस कर रहा है, टीए तुम्हारा वेट को बैलेंस कर रहा है, तो टीए क्या हो जाएगा, टीए इज इक्वल टू एमजी के बराबर है। तो वो सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप लामिस थ्योरम यूज करो, आप टेंशन को स्प्लिट कर सकते हो साइन और कॉस में, उसके बाद बैलेंस कर सकते हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। आर यू गेटिंग? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। तो किसी प्रॉब्लम को करने की अप्रोच सर आप, हाँ हाँ यस, टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है ना। टेंशन टेंशन, हाँ यस, ये प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ अवे फ्रॉम द मास होता है, अवे फ्रॉम द मास है बेटा, टेंशन दोनों तरफ है यहाँ पर। आप ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। टेंशन इस तरह से भी मैंने अवे फ्रॉम द मास भी बनाया है, देखो अवे फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। अब ठीक है, नॉइस क्लियर? वो दोनों तरफ से रहेगा ना बेटा, वो हाँ सर। रीस्टोरिंग होता है ना, दोनों तरफ से रहेगा। इट वांट टू रिकवर, वांट टू रीस्टोर, उसको स्ट्रेच करोगे तो रीस्टोर करने की कोशिश करता है। तो इधर से भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, इधर से भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो रीस्टोर कर रहा है। दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग कर रहा है, रीस्टोर हो रहा है, इधर भी रीस्टोर हो रहा है। इज इट क्लियर? तो हाँ सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो आप लामिस थ्योरम ही यूज करिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, जस्ट ट्राई टू डू इट। लेट्स से अगर मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, लेट्स से हियर पॉइंट थीटा, it is in equilibrium पॉइंट थीटा। जस्ट ये क्वेश्चन क्या था मैं समझा रहा हूँ। कोई सिंपल पेंडुलम था, लाइक सिंपल पेंडुलम समझ रहे हो ना, ये कोई सिंपल पेंडुलम था, उसकी लेंथ कितनी थी 2.8 मीटर और ऐसे हैंगिंग था, ठीक है 10 kg। आपने इसके मिडिल पॉइंट को होल्ड करके इधर पुल कर लिया, तो ऐसा हो गया, वो कोई सिंपल पेंडुलम जैसा था, मतलब हैंगिंग था मास। आपने 2.8 मीटर का आपने मिडिल पॉइंट को होल्ड करके इधर पुल कर लिया, तो 1.4 उधर चला गया, 1.4 नीचे आ गया। फाइंड द एंगल, बिल्कुल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस्ड है। देन फाइंड द एंगल। अब कैसे करेंगे?
एंगल कैसे निकालेंगे? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ये ऐसे 2.8 मीटर का हैंगिंग था, Yes, 10 केजी मास सस्पेंडेड था। आपने क्या किया, उसके मिडिल पॉइंट को होल्ड करके उसको पुल किया, वो ऐसा हो गया। अब बिल्कुल बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में, पॉइंट एंगल थीटा। क्या करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? एनीबॉडी कैन? सर लैमिस थ्योरम यूज करते। लामिस थ्योरम यूज करोगे? एंगल्स मालूम है क्या? थीटा चाहिए? तो सर वो एंगल ऐसे रहेंगे 90 प्लस थीटा ले सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं 90 तो है। 90 माइनस और हाँ ठीक है ठीक है। 98 न्यूटन के बीच में हाँ का। ठीक है, आपको एंगल मिल जाएंगे। ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। लामिस थ्योरम और से आ वो जाएगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा होगा। आता है क्या लामिस थ्योरम हाँ। से? ट्राई करिए। मुझे मालूम नहीं, मुझे एंगल चाहिए। हाँ टेंशन नहीं चाहिए, एंगल चाहिए, ध्यान रखना। सर साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या रहता है? साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा सर इज कॉस आपने थीटा। लेंथ दिया, हाँ लेंथ दिया है 1.4 1.4 2.8 मीटर था, उसका 20 मिडिल से होल्ड करके पुल किया गया उसको। मतलब सॉल्यूशन में उसका कुछ यूज नहीं है ना? ठीक है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शंस आर, अब मुझे नहीं मालूम उसका यूज है कि नहीं। ऑप्शंस आर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री नहीं 80 डिग्री ले लेते हैं, 80 डिग्री। Anybody got? चलो मैं आंसर भी बता देता हूँ। आंसर है 45 डिग्री। किसी का आंसर आया 45 डिग्री? सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। Sir, I got the answer. कैसे मिला? कोई कौन सी थ्योरम से मिला या आपने कैसे किया? Sir, Lami's theorem. लामिस थ्योरम से हो गया क्या? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। हाँ लामिस थ्योरम से क्या होगा? एफ अपॉन साइन 180 माइनस थीटा
सर मेरा भी आ गया वो। ये क्या हो जाएगा mg, तो mg अपॉन sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इधर कोई टेंशन ले लो, t अपॉन sin 90, फोर्स क्या है 98, हाँ ये साइन थीटा mg कितना हो जाएगा 10 इंटू 9.8, हाँ cos थीटा, हाँ आ गया t, हाँ तो ये आ गया, पहले दो को बैलेंस करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ ठीक है, लामिस थ्योरम से भी आ जाएगा। आप नॉर्मल ब्रेक करके भी कर सकते थे, अगर चाहो तो इसको ब्रेक कर लेते टेंशन को, आप ऐसे भी कर सकते थे, और ठीक है इससे आया, ठीक है गुड, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको, ये टी को जो है ना, ये टी को बैलेंस कर देते, ये टी इधर ले लेते, तो इधर क्या हो जाता टी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाता टी साइन थीटा, फिर कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बैलेंस कर लो। तो फिर दूसरा मेथड हो जाता, सेकंड मेथड, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, एंड टी साइन थीटा किसके अपोजिट है, वो f के अपोजिट है, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन f, सॉरी f अपॉन mg। तो इससे भी आ जाएगा, लामिस थ्योरम से भी आता है, इससे भी आता है, आर यू गेटिंग, f अपॉन mg हो जाता, तो अल्टीमेटली तो आ जाता, ये भी आ जाता 98 अपॉन 98 इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, वैसे भी आ जाता है। तो दोनों ही मेथड से आ रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग बोथ द मेथड्स, लामिस से भी आ रहा है, उससे भी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, समझा ना, ओके। जस्ट डू वन थिंग, चेंज योर लिंक, लिंक चेंज करिए पहले आप, जस्ट चेंज योर लिंक, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, लिंक चेंज कर लीजिए।